अंकल लेकिन 4-5 बॉडी काउंट वाली लड़कियों से शादी कौन करेगा? सुनो बेटा, रिलेशनशिप या शादी दोनों ही लड़की के पास्ट में कितने पार्टनर्स थे इससे ज्यादा इस बात पे डिपेंड करती है कि आप दोनों के लाइफ गोल्स, फैमिली वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस मैच करती हैं या नहीं। क्या वो अपने पास्ट के बारे में आपसे ऑनेस्ट है या नहीं, और आपको उस पर भरोसा फील होता है या नहीं। पास्ट हर इंसान का होता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अब इस रिलेशनशिप को कैसे ट्रीट करती है। अगर आप खुद दूध के धुले हुए हो और उसके बॉडी काउंट से अनकंफर्टेबल हो तो ये एकदम वैलिड फीलिंग है। और शादी से पहले ये बात खुद से पूछना कि उससे कंफर्टेबल हो पाओगे या नहीं, और नहीं पूछ पाओ तो डेटिंग अंकल तो है ही बताने के लिए। बाय। सही गाइस, इन दिस वीडियो अंकल जी ने जो बात आपको बताई है कि लास्ट के जो हैं 4-5 सेकंड जिन्होंने बोला अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो आगे मत बढ़ो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर एक भी बॉडी काउंट है देन ऑल्सो यू शुड नॉट प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर वुमेन। शादी पॉइंट ऑफ व्यू में आप रहो, लिव इन में रहो, एज अ फ्रेंड में रहो, जो भी रिश्ते में रहना है, मे बी आपके फिजिकल रिलेशन, आप फिजिकल में रहो, वॉट एवर रिलेशन यू हैव, बिकॉज आफ्टर मैरिज शी बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल को डाइवोर्स भी होता है देन यू विल एंड अप लूजिंग योर एलिमनी एंड मेंटेनेंस, एंड विच इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। खुद सोचो ऐसी क्या चीज़ है यार जो शादी के बाद उसको, मतलब शादी के बाद ही आप कर सकते हो उसके साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा एक चीज़ है लेकिन वो भी सेक्स के बाद ही होता है ना, शारीरिक संबंध बनने के बाद ही होता है ना। अगर एक भी बॉडी काउंट की लड़की को आप ले लोगे ना तो बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी हराम कर देगी वो। हाँ, हो सकता है कि उसका जो मे बी डेड विडो है तो ठीक है, अगर ज़िंदा नहीं है तो ठीक है, अगर ज़िंदा है तो भूल जाओ, सोएगी आपके साथ लेकिन याद अपने पहले आशिक को करेगी। आदमी 10 लड़कियों के साथ सो ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, सोना चाहिए अगर, ठीक है ना, बट अगर सो लेता है तो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन वो भले ही 10 के साथ सोए लेकिन प्यार वो सिर्फ एक को ही करता है। औरत के और आदमी के सोने में बहुत फर्क है। जो औरत किसी पराये मर्द के साथ नंगी हो सकती है तुम्हारे से पहले, तो फिर वो नंगी दोबारा भी हो सकती है उस आदमी के साथ। उसकी पर्सनल चॉइस है, बट आपको अपनी पर्सनल चॉइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको लग रहा है कि सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है, सब सेट है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ सेट है, सब कुछ बढ़िया चलेगा, ऐसा कुछ भी बढ़िया नहीं चलने वाला। हर पास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दैट पास्ट, नहीं तो ज़िंदगी भर तुम पछताओगे। तुम्हारे साथ सोएगी उस आदमी का नाम चिल्लाएगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑर्गेज़म, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ ना यार, आपको प्यार करती है, आपके साथ रहना चाहती है, आपसे मोहब्बत करती है, तो इट्स बेटर टू यार आप उसके साथ रहो ना। शादी करने की ज़रूरत क्या है? अभी ऐसी कौन सी चीज़ बची है कि जो आपको उसको शादी करने के बाद ही आप करोगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर एक भी बॉडी काउंट है अभी मत पूछना, आगे मत बढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि भाई सर फिर क्या करें, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अवेलेबल ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? भाई एक ही चीज़ कर सकते हो, अपने आप को बचाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, इस टाइप की लड़कियों से दूर रहो, ठीक है। मैरी वुमेन ऑफ अ प्योर कैरेक्टर, ये तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं कह रहा हूँ शादी करने की ज़रूरत क्या है यार। आप लिव इन में रहो, ज़िंदगी भर साथ दो, उसका प्यार मोहब्बत से रहो अगर आपको लग रहा है अच्छा चल रहा है। नहीं तो मैक्स व्हाट यू कैन डू ना, आप उससे एक काम करो, आप 6 महीना शादी से पहले उसके साथ रह के देख लो, आपको सारे रंग ढंग मालूम पड़ जाएंगे क्या है और क्या नहीं है। ऐसी लड़कियाँ बहुत मुश्किल से ही शायद होती हैं, ठीक है। अंकल जी ने लास्ट में बात बोली, अगर आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती, किसी भी आदमी को ऐसी फीलिंग नहीं आती। अगर मैं ऐसी लड़की रखूंगा जिसके 5 रिलेशनशिप है और मैं ऐसी लड़की रखूंगा जिसके एक भी नहीं है, तो हमेशा एक मर्द एक ऐसी लड़की को ही चूज करेगा जिसका एक भी बॉडी काउंट नहीं है। और ये आप समझते हैं क्यों? मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, सही है, बट यार आपकी शांति के लिए सही है। रहो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, भाई लिव इन में रहो, लेकिन वो कभी आपकी हो नहीं सकती। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, भाई ऐसी लड़कियों से आप जितना दूर रहो उतना अच्छा है। अपने करियर, अपने जॉब, अपने पैसे बढ़ाने में फोकस करो, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। बाद बाकी ऊपर नीचे तो आप कुछ भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो योर गोल शुड अवॉइड एक्सेप्टिंग अ वुमेन विद द पास्ट। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग, डोंट मैरी हर, जस्ट बी विद हर, लिव इन में रहो, जैसे रहना है वैसे रहो। बट शादी करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होगी, कल को आपसे अलग होगी तो यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी, योर पीस, आपका पर्पस खत्म हो जाएगा। आपका गोल है इस देश में कुछ कंट्रीब्यूट करना, दुनिया को आगे लेके जाना, अपने पर्पस गोल को फुलफिल करना, अपने बाप दादा के नाम को आगे बढ़ाना। और ऐसी लड़की को शायद मुश्किल से ही एक मैस्कुलिन मैन एक्सेप्ट कर पाता है। कभी भी झगड़ा होगा, कुछ भी होगा शादी के बाद, सबसे पहले आप ये कहोगे यू हैड अ पास्ट, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एट ऑल।
वही कहोगे तू ऐसी है, तू वैसी है, वो चीज़ ज़रूर सामने आज नहीं तो कल आएंगी. सो बेटर आई रिकमेंड यू टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ गर्ल टू मैरी. ओके, योर गोल शुड योर प्रायोरिटाइज योर गोल नो मैटर व्हाट. और अंकल जी आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, अच्छी चीज़ है, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बट यार ये जो पहले की चीज़ है आपको अच्छा लग रहा है तो रहो. शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है जो शादी के बाद होगी आपके बीच में. बस आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी और कुछ नहीं है. क्यों शादी के बिना बच्चे नहीं हो सकते, बट वाई यू पुटिंग योर करियर, लाइफ, मनी एट रिस्क? डोंट डू दैट. बी अ मैन. आदमी को भी ये पता होता है यार शी इज पुटिंग अपने माँ बाप की इज्जत को दाव पे रख के मेरे साथ वो संबंध बना रही है, जो भी है, तो उसको ही पता है आदमियों को सही में ऐसी लड़कियां नहीं पसंद आती हैं. सो द फाइनल कॉल इज, अंकल जी की बात लास्ट वाले पॉइंट पे सुनो, पहली वाली बात को इग्नोर करो. एक भी बॉडी काउंट है तो आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचना. बढ़ सकते हो बट शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. हो सकता है काफ़ी लोग इस वीडियो को पसंद ना करें, बट डजंट मैटर. द फैक्ट एंड फिगर डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग. मैं आपको यही कहूँगा, हैव अ पीसफुल लाइफ, हैव अ हैप्पी लाइफ एंड डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली. देन आई टेक योर लीव गाइस. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय.